ये वीडियो हमने क्यों बनाई थी कि कल कोई हमारा रिटर्न आता है, रिटर्न ऑर्डर आता है, वो इनकेस डैमेज निकलता है या डिलीवरी फेल्ड ऑर्डर आता है, वो मिसप्लेस हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा सेक्टर है, इतने बड़े लेवल पे काम हो रहा है, वहाँ पर आपके सेलर्स कनेक्टेड है, फिर आपके लॉजिस्टिक कनेक्टेड है, फिर 3PL कनेक्टेड है, फिर फ्रेंचाइजीज कनेक्टेड है, फिर बायर कनेक्टेड है, तो बी पॉसिबल फ्रॉड के चांसेस होते हैं और फ्रॉड रेशो बहुत कम है। कोई 100 में से 1-2 पार्सल के साथ होता है, जो कि 1 से 2% का रेशो बहुत अच्छा रेशो कहलाता है। इसी तरह डिलीवरी फेल्ड का रेशो भी ओवरऑल देखा जाए मार्केट प्लेस में दराज में बहुत कम है, 10 से 12% का रेशो है। ऑन द अदर साइड अगर मैं अपनी वेबसाइट्स पे देखूँ या दूसरे लॉजिस्टिक पे देखूँ तो 30 से 40% का डिलीवरी फेल्ड का रेशो होता है, जो कि मेरे पास दराज में बहुत अच्छा है, बहुत कम है। तो उस केस में हमने किस तरह हैंडल करना है और किस तरह हमें पोर्टल पे विजिबल हो रही होती है चीज़ें। डिलीवरी फेल्ड हमने देख लिया था कि हमारे पास ऑर्डर के टाइम में डिलीवरी फेल्ड है, वहाँ डिलीवरी फेल्ड शो करता है। रिटर्न जो कि बायर साइड से आने वाली चीज़ होती है, एक्सेप्ट करने के बाद वहाँ किस तरह का प्रोसीजर फॉलो होता है, तो उस पे चलते हैं। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल कस्टमर ने एक ऑर्डर को डिलीवर कर लिया, कस्टमर के पास वो ऑर्डर डिलीवर हो गया और उसको इन केस उसमें कुछ रिटर्न करवाना है, उसको समझ नहीं आ रहा या कोई भी चीज़ है, तो हमारे पास दराज की तरफ से एक टैब आ जाती है रिटर्न ऑर्डर की। ठीक है, ये देख सकते हैं ऑर्डर एंड रिव्यूज की सब टैब है रिटर्न ऑर्डर्स। अब यहाँ अगर हम ऑल पे जाएंगे तो हमें टोटल अपनी हिस्ट्री दिखा देगा कि मेरी जो है ओवरऑल पूरे अकाउंट पे कितने रिटर्न आए हैं, टोटल 21 रिटर्न रिक्वेस्टेड या टोटल ओवरऑल क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, रिटर्न इनिशिएट, रिटर्न इन प्रोग्रेस, क्यूसी, इन सबको मिला के टोटल जो है 21 रिक्वेस्टेड है। अब सबसे पहले देखेंगे कितने ऐसे हैं जो मुझे रिटर्न आए हैं, रिटर्न टू बायर। ठीक है, अभी तक जो मुझे रिटर्न आए हैं सिर्फ और सिर्फ 6 ऑर्डर, सॉरी, रिटर्न टू सेलर पे हम देखेंगे कि मुझे कितने रिटर्न रिसीव हुए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ मुझे अभी तक 3 ऑर्डर रिटर्न हुए हैं इस अकाउंट पे, और इस अकाउंट पे टोटल डिलीवर्ड ऑर्डर देख लेते हैं ताकि आपको एक रेशो समझ आ जाए कि कितना कम रेशो है, लोगों ने कितनी मिसकंसेप्शन रखी है। अगर मैंने कम्युनिकेट किया है टीम के साथ, कोऑर्डिनेशन की है प्रॉपर, तो ये मेरे डिलीवर्ड की टैब में जाके देख रहे हैं कि 380 तकरीबन मेरे प्रोडक्ट्स डिलीवर्ड हैं, जिसमें से सिर्फ 3 ऑर्डर मेरे रिटर्न आए हैं, दराज ने जो मुझे रिटर्न किए हैं और उसकी पेमेंट दोबारा मुझसे ली है, जो कि बिल्कुल 1% का रेशियो है और जो कि मेरी गलती की वजह से या मेरी टीम की गलती की वजह से हुआ। ठीक है, अब देख लेते हैं इससे पहले का प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले अगर कोई बायर रिक्वेस्ट करता है रिटर्न करने की या सोचता है, तो रिटर्न इनिशिएट में आपको वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। फिर आगे का प्रोसेस है कि आपने रिटर्न इनिशिएट में उस चीज वो आपको इस तरह, जैसे यहाँ रिटर्न इन प्रोग्रेस में हमारे पास अभी क्यूसी में टैब पे आ रहे हैं प्रोडक्ट्स, इसी तरह आपके पास रिटर्न इनिशिएट पे आ रहा होगा और कम्युनिकेशन में कस्टमर का कंसर्न लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब आपका ऑर्डर रिटर्न इनिशिएट पर हो तभी आपने उससे कांटेक्ट कर लेना है। अगर कोई चीज़ उसको यूज़ करना समझ नहीं आ रही तो आपने बता देना है XYZ, कम्युनिकेट कर लेना है बायर के चैट बॉक्स में, ताकि आपकी जो रिटर्न रिक्वेस्ट हिस्ट्री है वो यहीं से रुक जाए। ठीक है, और वो क्लोज हो जाए या कैंसिल हो जाए। जैसे हम बहुत सारी यहाँ देख सकते हैं कि इतनी रिक्वेस्ट क्लोज हो गई, मतलब ये जितने इतने लोगों ने रिटर्न रिक्वेस्ट की थी हमने उनको इंटरटेन करके वहीं से रिटर्न को क्लोज कर दिया, आगे फर्दर रिटर्न इन प्रोग्रेस नहीं गया, मतलब दराज की टीम ने उस रिटर्न को अपने पास नहीं मंगाया और आगे क्यूसी में ही नहीं गया। फिर जब क्यूसी में जाता है रिटर्न इन प्रोग्रेस, मतलब बायर से रिटर्न को उठाकर दराज के उस पर लेके जाया जा रहा होता है, तो वो यहाँ शो करता है। ठीक है, अभी फिलहाल ऐसा कोई भी ऑन रूट नहीं है। रिटर्न एंड क्यूसी जो दराज के पास अभी क्यूसी के लिए पेंडिंग है, देख सकते हैं ये 2 ऑर्डर हैं रिटर्न एंड क्यूसी में पेंडिंग है। मेजरली एक ही ऑर्डर आप देख सकते हैं जहांगीर अहमद के नाम से, ये इसका ऑर्डर नंबर है और इसकी मेल भी हमें रिसीव हुई है। अभी मेरी टीम इस मेल पे काम कर रही है, 30 मिनट्स पहले मुझे ये मेल रिसीव हुई है जिसमें इन्होंने वीडियो मांगी है। ठीक है, तो ये रिटर्न इन क्यूसी के बाद मूव ऑन होता है और डिसीजन होता है कि क्या इसको दराज कैंसिल में मार्क करेगा, क्या ये फेक रिटर्न है। बहुत सारे रिटर्न ऐसे होते हैं जो दराज अपने एंड से भी क्लोज कर देता है बायर की सेफ साइड के लिए, बायर हिस्ट्री को देखते हुए, कस्टमर हिस्ट्री को देखते हुए। सम टाइम बहुत ज़्यादा फेक रिटर्न भी होते हैं। ठीक है, इसकी कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे। कोई ऐसा ऑर्डर जो उनके हब पर गया हो, वहाँ से रिटर्न आ गया हो। मेजरली जो हमारे पास होते हैं वो हमारी टीम एंटरटेन कर लेती है, गाइड कर देती है कंप्लीट, और हम उसको होल्ड करके रोक देते हैं। ये देखें यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रिटर्न टू सेलर में, रिटर्न टू बायर में, कि वो ऑर्डर्स जैसे ये है कि ये इन क्यूसी में था और उसके बाद दराज ने देखा, दराज को सही नहीं लगा तो दराज ने वो कस्टमर को वापस दे दिया, बायर फ्रॉडनेंट पे वापस चला गया। इसी तरह यहाँ पर इन्होंने देखा एक रिटर्न इनवैलिड क्लेम पे इन्होंने वापस कर दिया। ठीक है, तो अगर इसमें यहाँ से क्यूसी से डिसीजन होता है कि भाई इसको क्या करना है, इसको बायर को वापस देना है जिसने खरीदा था, या जो सेलर है बेचने वाला उसको वापस देना है,
या वेयर हाउस की या लॉजिस्टिक की गलती है, उनके सर पे मारना है, तो वो ये सब चीजें डिसीजन यहाँ से हो रहा होता है, ठीक है, हमारी ईमेल पे कम्युनिकेशन के बाद। सम टाइम इनके एंड से भी इशू होता है, वेयर हाउस से डैमेज हो जाता है, लॉजिस्टिक इशू आ जाते हैं, तो वो स्क्रैप कर देते हैं। जैसे ये हमारा एक प्रोडक्ट स्क्रैप हुआ है कि इनके 3PL का इशू था, बायर को बायर के पैसे मिल गए, सेलर को सेलर के पैसे मिल चुके थे, प्रोडक्ट ग्राहक ने रख लिया क्योंकि वो डैमेज हो गया था। ठीक है, तो ये सिंपल सा रिटर्न का प्रोसेस है। छोटी आइटम में रिफंड ऑनली भी आपने गो थ्रू करते रहना होता है। यहाँ लिखा हुआ है रिफंड ऑनली आइटम क्लोज, जो कि ये एक उस पे था लैगिंग पे, इसको हमने सही करा लिया एरर पे। इसी तरह यहाँ पर पेंडिंग सेलर डिस्कशन, सेलर से पूछ के वो रिटर्न करते हैं, कॉल आती है पेंडिंग तरह, पहले सेलर से डिसीजन डिस्कस कर लेंगे, फिर दराज से डिस्कस होगा, फिर उसको रिस्ट्रीव करेंगे, फिर वो रिफंड इशू होगा या उसका रिफंड ऑनली रिक्वेस्ट क्लोज होगी या वो रिजेक्ट होगा। तो सेम प्रोसीजर है यहाँ पे, ठीक है। जो रिफंड ऑनली बहुत कम छोटी प्रोडक्ट्स पे हो रहा होता है, मेजरली आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स पे या अंडर 200 से रिलेटेड, जिसकी कॉस्ट की लॉजिस्टिक की ज़्यादा आ जाती है उस केस में। या सम टाइम ऐसा भी होता है रिटर्न रिफंड ऑनली में दराज सेलर से भी पैसे डिटेक्ट नहीं करता, दराज जो है सिर्फ बायर को अपने एंड से पैसे दे देता है और प्रोडक्ट को स्क्रैप कर देता है, ठीक है। तो ये छोटा सा पोर्टल है और बहुत ही इन्होंने बहुत अच्छा डिटेल डिस्क्राइब किया है इस पोर्टल में। इसको भी आपने गो थ्रू करते रहना है डेली बेसिस पे, कि अगर आपकी कहीं से भी रिटर्न इनिशिएट रिक्वेस्ट हो तो आप उसको एंटरटेन कर सकें। जैसे हमने देखा कि दराज ने टोटल 3 यहाँ पर मेरे पास आए हैं, 6 और हैं, 9 और एक 10। उसके अलावा टोटल हमारे पास जो रिटर्न रिक्वेस्ट इनिशिएट हुई थी वो ऑलमोस्ट 21 थी, तो 10 को हमने एंटरटेन किया, 10 अपनी रिक्वेस्ट को वहीं हमने क्लोज कर दिया ताकि वो आगे नहीं जाए, क्योंकि जब वो फाइनल डिसीजन पे जाएगी तो हमारे स्कोर कार्ड में काउंट होगी, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, अपनी स्कोर कार्ड की जो हेल्थ पॉलिसी हमने देखी, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसको हमने मेंटेन रखना है, ठीक है। हमने ध्यान रखना है कि जब भी बायर साइड से रिटर्न रिक्वेस्ट इनिशिएट होती है तो हमने उसको लाइव चैट के थ्रू कम्युनिकेट करना है, ताकि हम उस चीज़ को वहीं रिजॉल्व कर सकें और हम जो सर्टन एक क्राइटेरिया है, सर्टन परसेंटेज है स्कोर कार्ड की, उसको हम मेंटेन कर सकें। स्कोर कार्ड की परसेंटेज क्या है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह के जो पॉलिसीज हैं जहाँ से अपग्रेड और डाउनग्रेडिंग चल रही होती है उस चीज़ को किस तरह मेंटेन करता है दराज, तो वो हम देखते हैं नेक्स्ट।